दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जंगल राज के किस्से हम बहुत सुने। लोगों का कहना था, हमने तो जाकर नहीं देखा, कि बिहार में जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था। अपराधी खुलेआम अपराध करते थे और अपराध करके पता नहीं चलता था किसने किया, और पुलिस निष्क्रियता का चोला ओढ़े चुपचाप बैठी रहती थी। पुलिस के ऊपर इतना राजनीतिक दबाव था कि पुलिस कुछ बोल नहीं रहती। वही हालात मध्य प्रदेश में मोहन यादवों की सरकार में नजर आ रहा है, जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और पुलिस प्रशासन राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस के अंदर नेताओं की चमचई और उनकी जी हजूरी बजाने का गुण विद्यमान हो गया है। उन्हें अपने मस्तक पर बैठे सिंह का और अशोक स्तंभ का जैसे ख्याल ही नहीं रह गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ घटनाओं का बिंदुवार तरीके से देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह पूरी बात समझ में आती है कि पुलिस का राजनीतिकीकरण हो चुका है। पुलिस राजनीतिकीकरण के तलवे चाटने जैसी स्थिति में पहुंच गई है। बात एक जगह की नहीं करते हैं, बात पूरे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं उसको हम बिंदुवार तरीके से समझा रहे हैं। पर हम पहले बात सतना की कर रहे हैं। सतना पुलिस की हालत बेहद दयनीय होती नजर आ रही है। जो पुलिस अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ताकत और तेज तर्रार के लिए जानी जाती है, वही सतना पुलिस। हंसराज सिंह एसपी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह डीएसपी हैं, और सुदीप सोनी कोलगामा कोतवाल है। हम तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह पहले यहाँ कोतवाल रह चुके हैं, और जब कोतवाल रह चुके हैं तो इसके माने ये सत्य बात है कि शहर की हर आपराधिक एक्टिविटी, शहर के हर कोनों से इनको पूरी तरह से अवगत है। उसके बाद भी अपराधों में नियंत्रण न कर पाना, ऐसा लगता है जैसे राजनैतिक आकाओं की सेवा भाव में मस्त रहते हैं। वही बात करते हैं सतना एसपी स्वयं हाका करते नजर आते हैं, पर हाका किस बात का करते हैं, और जिस दिन हाका करते हैं उसी दिन रात में नई बस्ती में सतना पुलिस को लोग दौड़ाकर पीटते हैं। या तो पुलिस वसूली के लिए गई थी, अगर नहीं गई थी क्यों गई थी और क्यों लोगों ने दौड़ाया, ये भी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरी बात, अभिनंदन होटल के सामने रीवा रोड नेशनल हाईवे रोड है, जहां रात दिन 24 घंटे भीड़ भरा एरिया रहता है। वहां पुलिस की सक्रियता रात 10 बजे नहीं थी। ना पुलिस का पता था, ना पुलिस की गश्ती दल का पता था, और लोगों ने हवाई फायरिंग की और दौड़ा दौड़ा कर बट से पीटा, और पुलिस लकीर पीटती रह गई। अरे पुलिस से तो अपराधी तो पकड़े जाएंगे। ये बात माना जाता है कि सतना पुलिस अपराध भी 24 घंटे में पकड़ती है, पर राजनीतिक दबाव के कारण जो हालात पैदा हुए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और सतना में 7 बजे के बाद शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां खुलेआम शराब ना परोसी जाती हो, और पुलिस हांका करके शराब ठेकाओं को दौड़ाकर फोटो बनाकर वायरल करते हैं। अब बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस और पुलिस की राजनीतिकीकरण की सूत्रों की। आपको बता दें कि अभी हाल में इंदौर में एक घटना घटी। दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। अब यहां पुलिस की राजनीतिकीकरण देख लीजिए। अगर कोई उनके घर जाता है तो इसमें पुलिस को क्या आपत्ति है, पर कांग्रेस के कुछ लोग उस मोहल्ले में जा रहे थे, पुलिस राजनीति की दबाव के कारण अनैतिक तरीके से उन्हें दबाने की पूरी ताकत कर रही थी। वहीं महापौर को हटाने की बात चल रही है, क्योंकि महापौर राजनीति और चुनाव से जीत के आया है, पर वहीं दिलीप यादव कमिश्नर थे, उनका तबादला किया गया। पूरी बातों को बिंदुवार से समझना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। वहीं बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में धर्मवीर यादव एसपी हैं, जिनको यहां तक कि न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक रूप से अनिल मिश्रा को एफआईआर कर जेल भेजा गया, और न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले लिया। पर यह राजनीतिक की गुठली चाटने की आदत पुलिस के मस्तक पे बैठे सिंह को भी शर्मिंदा करती नजर आ रही है। जबकि पुलिस प्रशासन देश की वो शक्ति है कि अंतरिम व्यवस्था की पूर्ण दायित्व पुलिस निभाती है, और पुलिस को अपनी ताकत का ज्ञान होना चाहिए। जबकि पुलिस अपनी ताकत को छोड़कर राजनीतिक कुर्ते की जेब में डालकर उसके जेब से निकालकर मुंह में स्वाद लेती है, और मस्तक पे लगे सिंह का और स्वास्थ्य ताकत पर उस चिन्ह का कोई मर्यादा का ध्यान ही नहीं दे पा रही।
हालांकि पुलिस जिस दिन चाह लेती है 24 घंटे के अंदर प्रदेश से अपराध खत्म कर देगी, पर क्या करे, पुलिस की भी मजबूरी है। वर्तमान में सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनैतिकीकरण और भ्रष्टाचार पुलिस के सर पर बोल रहा है। पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबावों के चलते पुलिस अपने काम कर पा नहीं रही, या पुलिस भी उस भ्रष्टाचार के सूत्र में शामिल हो गई है जिसमें सैया भय कोतवाल हम अब डर काहे का, राजनेता उनके सैया हो गए, पुलिस खुद कोतवाल ही है। तो इस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसा लग न रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, लालू यादव की सरकार की समकक्षता बहुत ही जल्द दिखाई देगी, ये ऐसा लग रहा है। दोस्तों नमस्कार। हम मरने जा रहे हैं। हमारे जो मरने वाले हैं, मारने वाले हैं, राम गोपाल, रेशमा, सुधा, हिमांशु। इन्होंने हमसे 5 लाख रुपए ठगे हैं। पैसे झूठ के केस में लगा दूंगा। कभी 50,000 दो, राम गोपाल 2 लाख लिए हैं, रेशमा ली है 30-40,000, सुधा 50,000 लिए है, हिमांशु 50,000 लिए। ये लोग हमको प्रताड़ना करते हैं। मेरे से कल भी डिमांड की 1 लाख दो, राम गोपाल बोले 3 लाख दो। मैं कहाँ से दूँ? बोले चोर में केस में लगा दूंगा। इसलिए हम मरने जा रहे हैं। मेरे को बहुत प्रताड़ना की। अब पुलिस वाले जो कोल जी हैं, जिनका मैं मोबाइल नंबर लिखा हूँ अपने उसमें चिट्ठी में लिखा हूँ, वो मेरे से आज 1 लाख रुपए 8 तारीख को रात को 9 बजे लिए हैं। अब बोलते हैं 1 लाख और दो, नहीं मुकदमा कायम कर दूंगा। इसलिए हम मरने वाले हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोर सजा हो। तुम्हारी माँ का भोसड़ा